चलो बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी बड़ी डरावनी है। एक गांव में एक लालची जमींदार रहा करता था। वो लोगों का धन जबरदस्ती लूटकर उन्हें गरीब बना देता था और उनकी मजबूरी का फायदा उठाया करता था। वो ऐसे ही बड़ा अमीर हो गया। वो जमींदार बहुत सारा व्यापार किया करता था, जिस कारण से उसे गांव से बाहर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन जब वो गांव से बाहर गया किसी बिजनेस के कारण, तो गांव में आते आते रात हो जाती है। तो वो जंगल में रुक जाता है। उसके पास बहुत सारा पैसा होता है जो कि वो बिजनेस करके कमा कर लाया था। वो वहीं थक कर खड़ा हो जाता है। जंगल बड़ा डरावना था। रात का समय था। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी। उल्लू बोल रहे थे, भेड़ियों की आवाजें आ रही थी। तभी उसे आवाज आती है किसी के फुसफुसाने की। वो चारों तरफ देखता है। तभी वो क्या देखता है कि दो भूत आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे ये गांव के लोग तो बड़े पागल हैं। हमारी महारानी को ले जाएं। हमारी महारानी को क्या चाहिए? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बस एक बासी मांस का टुकड़ा। बस उसके बाद वो उसके वश में आ जाएगी जिसने उसे मांस का टुकड़ा खिलाया। हाँ, और वो वही करेगी जो वो कहेगा। पर ये गांव के लोग कहाँ समझेंगे। हाँ यार, तू सही कह रहा है। चल कोई नहीं, हम अपने अपने घर चलते हैं। इन लोगों के मामले में पड़ना बेकार है। चल दोनों चलते हैं। ऐसा कहकर वो भूत वहाँ से चले जाते हैं। वो जमींदार वहीं पड़ा पड़ा सो जाता है। वो सुबह होते ही जंगल में से निकल पड़ता है और अपने घर पहुँच जाता है। घर आकर बेसमेंट में जो सोने का संदूक रखा होता है उसमें वो पोटली रख देता है जो वो रात कमा कर लाया था। वो सोचता है कि रात वो जो भूत कह रहे थे, क्या वो बात सच है? अगर मैं ऐसा कर दूं तो मेरा सोना कोई चुरा नहीं पाएगा। क्यों ना मैं ऐसा कर ही लूं। वो ऐसा सोचकर हिम्मत जुटाकर रात के 2 बजे जंगल में जाता है। बड़ी डरावनी आवाजें आ रही होती हैं चारों तरफ जंगल से। तभी वो चारों तरफ देखता है। बड़ी हिम्मत करके वो उस जगह पहुंच जाता है जहां वो भूत कहते थे कि महारानी रहती है। वो मांस का टुकड़ा लेकर जाता है और सोचता है भूत को कैसे बुलाए। कोई है तो मेरे सामने आए। महारानी जी, मैं आपके लिए मांस का टुकड़ा लाया हूँ, बासी मांस का। तभी एक आवाज आती है और वो भूतनी प्रकट हो जाती है। आ गया तू, तो अब तू मेरा नाश्ता बनेगा। मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं खाया। तू पहला है जो मरने के लिए खुद आया है। मैं तो आपके लिए बासी मांस का टुकड़ा लेकर आया हूँ। देखिए मैं आपका कितना ख्याल रख रहा हूँ। बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो बासी मांस का टुकड़ा वो चुड़ैल खा लेती है और कहती है, मैं बड़ी खुश हूँ। बोल तुझे क्या चाहिए, बोल। जी बस मुझे बदले में ये चाहिए कि आप मेरे सोने की रक्षा करो ताकि उसे कोई चुरा ना पाए। ऐसे ही मैं आपको मांस का टुकड़ा रोज खिलाता रहूंगा। ये सारी बातें वो कर लेता है। भूतनी कहती है, ठीक है, अगर तूने एक दिन भी मांस खिलाने से मना करा तो तू मारा जाएगा। समझा कि नहीं? अपनी बात पे बने रहना, ठीक है? चुड़ैल उसके बस में आ जाती है। वो वहाँ से जंगल से अपने घर आ जाता है। अब वो संतुष्ट था, परंतु गाँव में एक डाकू भी रहता था। डाकू मंगल सिंह। मंगल सिंह बहुत शरीफ आदमी था। वो गांव के लोगों की भलाई के लिए काम करता था। अरे आज उस जमींदार का सारा सोना चुरा ही लेते हैं। गरीब लोगों को बहुत लूटा है उसने। आज उसे देख ही लेते हैं। आज रात उसका सारा सोना ही लूट लेंगे। क्यों, क्या कहते हो? रात होते ही जमींदार अपने घर में सो रहा होता है तो मंगल सिंह का दोनों साथी बेसमेंट का दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं और उसे तोड़कर उसके तहखाने में पहुंच जाते हैं। वहीं चुड़ैल आ जाती है। तुम तो मरोगे तुम लोग। वो उन्हें उठाकर ले जाती है और उन्हें मार देती है। मंगल सिंह ये सोचता है कि ऐसा बेसमेंट में क्या हुआ कि जो मेरे दोनों साथी मर गए। चुड़ैल कोई भला कैसे किसी की रक्षा कर सकती है? चुड़ैल तो चुड़ैल होती है। मुझे जंगल जाना पड़ेगा। अरे कोई है इधर, आओ मेरी बात सुनो। तभी वो दोनों भूत वहाँ पर आ जाते हैं। बोलो क्या काम है? कैसे आना हुआ यहाँ पर? इंसान यहाँ क्यों आए हो? बताओ।
वो ऐसे पूछते हैं, जी मेरे दो साथी जो जमींदार के घर गए थे वो मारे गए। वहाँ कोई चुड़ैल है जो जमींदार के खजाने की रक्षा कर रही है, उसे कैसे मारा जाए मुझे ये बताओ। भूत ये सब समझ जाते हैं क्योंकि बातें सुनकर जमींदार ने उस चुड़ैल को अपने वश में किया हुआ है, इसलिए अब वो उसे वहाँ से भगाने का प्लान बनाते हैं। सुनो, हमारी बात सुनो, वो बासी मांस का टुकड़ा खिलाता होगा उसे। तुम एक काम करो, उस बासी मांस के टुकड़े की जगह ताजा और साफ मांस का टुकड़ा रख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो ऐसा सुनकर वहाँ से चला जाता है और उस मांस के टुकड़े की जगह दूसरा मांस का टुकड़ा रख देता है। जब वो चुड़ैल वहाँ पर आती है और ये देखती है तो वो बौखला जाती है। तूने मेरे साथ दगा करा है, धोखा करा है तूने मेरे साथ, अब तू मरेगा। ये तो वही मांस का टुकड़ा है जो मैं आपको डेली खिलाता हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। फिर गुस्से में चुड़ैल उस जमींदार को जंगल में ले जाती है और वो मारा जाता है। अब मंगल सिंह भी सुधर चुका था, अब उसने सारे गलत काम करना छोड़ दिए थे, परंतु उस जंगल में आज तक कोई नहीं गया क्योंकि वो जंगल भूतिया था। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।